हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम आपको क्लास 10th के संस्कृत का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे जो 2022 के बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जाएगा और आप उसका आंसर लिख कर आइएगा। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विद्वान पुरुष ब्रह्म को किस प्रकार प्राप्त करता है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप कुछ इस तरह से दीजिएगा। मुंडकोपनिषद में महर्षि वेदव्यास का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप अर्थात व्यक्तित्व को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार महान पुरुष अपने नाम और रूप को त्याग कर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। अर्थात कोई भी पुरुष, महान पुरुष अपने अस्तित्व, अपने नाम रूप को त्याग कर उस नदी की भांति जो समुद्र में मिल जाती है, उसी तरह वह त्याग कर ब्रह्म अर्थात ईश्वर को प्राप्त कर लेती है। दूसरा प्रश्न, आत्मा का स्वरूप क्या है? पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। यह मंगलम का क्वेश्चन है। उत्तर, कठोपनिषद में आत्मा के स्वरूप का बड़ा ही अपूर्व विश्लेषण किया गया है। आत्मा मनुष्य की हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है। यह अणु से भी सूक्ष्म है, यह महान से भी महान है। इसका रहस्य समझने वाला सत्य का अन्वेषण करता है, वह शोक रहित होता है। अर्थात आत्मा का स्वरूप सूक्ष्म में सूक्ष्म है, महान से महान है, या उसी में व्यवस्थित रहता है। इसे सत्य को जानने वाले महापुरुष ही जान पाते हैं और वह शोक से, दुख से रहित होता है। यही स्वरूप इस पाठ में बताया गया था। प्रश्न संख्या 3, अलस कथा से क्या शिक्षा मिलती है? यह प्रश्न जो है अलस कथा से है। तो इसका आंसर है, मैथिली कवि विद्यापति द्वारा रचित या रचित अलस कथा में आलसियों के माध्यम से शिक्षा दी गई है कि उनका भरण पोषण करुणाशीलों के बिना असंभव है। आलसी काम नहीं करते, ऐसी स्थिति में कोई दयावान ही उनकी व्यवस्था कर सकता है। अतएव आत्मनिर्भर न होकर दूसरों पर वे निर्भर हो जाते हैं। इसमें हमें यही शिक्षा मिलती है कि जो आलस्य होते हैं वह कोई भी काम नहीं करते हैं, वह दूसरे पर निर्भर रहते हैं, कामचोर होते हैं और वो सोचते हैं कि हमारा दिन किसी तरह से गुजर जाए, किसी तरह से खाना मिल जाए। यही शिक्षा हमें मिलती है कि वह आत्मनिर्भर नहीं होता है अपने आप पर। प्रश्न संख्या 4, आलसी पुरुष को आग से किसने निकाला? तो इसका आंसर है, जब 4 आलसी पुरुष आग लगने पर भी घर से नहीं भागे, तब एक योगी पुरुष ने आकर उनके केसों को पकड़कर उन्हें ढकेलते हुए बाहर किया। इस प्रकार आलसी पुरुष आग से बचे। अर्थात जब आग घर में लग गया, वो चारों आलसी पुरुष अपने में विचार करने लगा और वह निकलता ही नहीं था घर से। तो एक योगी पुरुष ने उसके केस को पकड़ते हुए वहां से निकाला। अगला प्रश्न है, जो कि व्याघ्र पथिक कथा की एक कहानी से लिया गया है। इसके लेखक नारायण पंडित जी हैं और यह जो कहानी है हितोपदेश के मित्र लाभ खंड से संकलित या उससे लिया गया है। और इस कहानी में एक बूढ़े बाघ और उसके पथिक राही के बारे में बताया गया था। उसी का यह एक प्रश्न है। वृद्ध बाघ ने पथिक को फंसाने के लिए किस तरह का भेष रचाया? यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। उत्तर, वृद्ध बाघ ने पथिकों को फंसाने के लिए धार्मिक का भेष रचाया। उसने स्नान कर और हाथ में कुश लेकर तालाब के किनारे पथिक से बात कर उन्हें दान स्वरूप सोने का कंगन पाने का लालच दिया। इसी तरह से उसे फंसाया कि तुम इस तालाब में नहाकर आओ, अपने हाथ में कुश लेकर, मैं तुम्हें यह सोने की कंगन दे दूंगा। और वह लालच में आकर ऐसा कर दिया था। नेक्स्ट प्रश्न, यह करमवीर कथा से लिया गया प्रश्न है। राम प्रवेश राम की प्रारंभिक शिक्षा के विषय में आप क्या जानते हैं? तो इसका सही आंसर होगा,
राम परवेश राम भिक्खन टोला गांव का रहने वाला एक दलित बालक था। उस बालक को एक शिक्षक अपने विद्यालय में लाकर शिक्षा देना प्रारंभ किए। बालक राम परवेश राम शिक्षक की शिक्षण शैली से बहुत ही आकृष्ट हो और शिक्षा को जीवन का परम गति माना। विद्या अध्ययन में रात दिन लगा दिया, एक कर दिया और अपने वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त करके वह अपने प्रारंभिक शिक्षा के विषय की शुरुआत की। कुछ इसी तरह से आपको लिखना है। और आपको हम अंत में यह बताना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि 2022 से रिलेटेड सभी क्वेश्चन सभी विषयों का आपको हम उपलब्ध कराते रहेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।